तो बेटा नेक्स्ट है आपका एसेसन वर्सेस टाइम प्लॉट। तो आपको पता है डिस्टेंस वर्सेस टाइम प्लॉट और वेलोसिटी वर्सेस टाइम प्लॉट हमने ऑलरेडी देख चुका है, उनका मतलब भी हमने ऑलरेडी जान लिया। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं आपकी एसेसन वर्सेस टाइम प्लॉट। तो सबसे पहले तो सपोज कर लीजिए कि आपको एसेसन वर्सेस टाइम प्लॉट आपको दिया गया है, तो उससे हम क्या चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं वो हम देखने वाले हैं। ओके, तो सपोज कर लीजिए ये कोई कर्व है आपकी एसेसन वर्सेस टाइम प्लॉट की। ये आपकी टाइम एक्सिस लगा लीजिए और ये आपकी है एसेसन एक्सिस, एक्सेलरेशन ए, और ये टाइम है आपका टी। सपोज कर लीजिए कि जो आपका ग्राफ आता है एसेसन का वो कुछ इस तरह से आता है, आपका बढ़ता हुआ घटता हुआ कुछ ऐसे चला जाता है। ओके, ये आपका कोई एसेसन का ग्राफ आपको दिया हुआ है। तो बेटा हमको क्या पता है कि एसेसन आपका, अगर मैं बात करूं एसेसन का, तो एसेसन आपका क्या होता है, तो आप बोलेंगे कि एसेसन हमारा होता है क्या, dv बाई dt। ये होता है आपका इंस्टेंटेनियस एसेसन किसी भी पॉइंट के ऊपर। तो अभी मैं क्या करने वाला हूं, dv को एक साइड रख देता हूं और एसेसन को मल्टीप्लाई करता हूं a dt, और इन दोनों इक्वेशंस को क्या करता हूं, दोनों साइड से मैं इंटीग्रेट करता हूं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो आप जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये आपका आ गया dv इक्वल टू a dt, और इसका भी इंटीग्रेशन। ठीक है, सपोज कर लीजिए कि आप ये किसी टाइम t पे लिया आपने एसेसन की वैल्यू, और dt टाइम इंटरवल के लिए लिया आपने। dt टाइम इंटरवल आपका बहुत छोटा टाइम इंटरवल है, और आप जब इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इस एरिया को आप क्या कर रहे हैं, सम अप कर रहे हैं a dt। इंटीग्रेट मतलब जोड़ना, तो इस छोटे छोटे एरिया को ये आप इसको क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। कहां से कहां तक आप सपोज कर लीजिए जोड़ रहे हैं, t इक्वल टू t1 से लेके सपोज कर लीजिए आप जोड़ रहे हैं t इक्वल टू t2 तक, यहां तक t इक्वल टू t2 तक। तो t इक्वल टू t1 से लेके t इक्वल टू t2 तक आप ये स्मॉल एरिया पूरा आप जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो बेटा ये क्या आएगा dv, ये क्या है आपकी वेलोसिटी। तो सपोज कर लीजिए यहाँ पे वेलोसिटी होगी कुछ इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि आपको पता है कि ये क्या है लोअर लिमिट और ये है हायर लिमिट। तो यहाँ पे वेलोसिटी t इक्वल टू t1 क्या है, लोअर लिमिट है, तो यहाँ पे वेलोसिटी आप अज्यूम करके चल लीजिए कि आपकी है u, और सपोज कर लीजिए यहाँ पे t इक्वल टू t2 पे जो आपकी वेलोसिटी है पार्टिकल की, वो सपोज कर लीजिए v है। तो जब आपने सोल्व किया तो आप क्या बोलेंगे, तो इसको आप क्या लिखते हैं, dv का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, v होगा, और ये आपका आ जाएगा v माइनस u इज इक्वल टू, अब बेटा ये क्या है a dt क्या है आपका, ये छोटा सा एरिया है, और आप इस छोटे से एरिया को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। कहां से कहां तक जोड़ रहे हैं, t1 से t2 तक। तो इसका मतलब जब आप ये वाली इक्वेशन लिख रहे हैं पूरी, तो इसमें आप क्या कर रहे हैं, आप टोटल एरिया को जोड़ रहे हैं। कहां से कहां तक के एरिया को जोड़ रहे हैं, t1 से लेके t2 तक के एरिया को जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो v माइनस यू किसके इक्वल हो गया बेटा, आप क्या बोल सकते हैं, एरिया अंडर, ये क्या है बेटा, एरिया है किसके अंडर है, एसेसन वर्सेस टाइम प्लॉट, एरिया अंडर एसेसन वर्सेस टाइम प्लॉट। तो बेटा इनडायरेक्टली आप क्या बोल सकते हैं कि अगर किसी भी दो टाइम इंटरवल के बीच में अगर मैं एरिया निकाल रहा हूं, ठीक है, एसेसन वर्सेस टाइम प्लॉट के अंदर, तो वो आपको क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो आपका रिप्रेजेंट करता है चेंज इन द वेलोसिटी। ये वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ये एरिया अगर आपने निकाला है तो ये इस एरिया की जो वैल्यू होगी वो किसकी इक्वल होगी, इस एरिया की वैल्यू होगी आपकी वेलोसिटी एट t2 माइनस वेलोसिटी एट द t1। ठीक है, तो आप नोट डाउन करके लिख लीजिए, एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ represents change in velocity।
ठीक है बेटा, चेंज इन वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, चेंज इन वेलोसिटी। अगर आपकी वेलोसिटी स्टार्टिंग की वेलोसिटी ये 0 है तो आप बोल सकते हैं कि एरिया अंडर एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ आपका क्या रिप्रेजेंट करेगा, सिंपली वेलोसिटी रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अगर आपका इनिशियल वेलोसिटी के बारे में कुछ नहीं पता है तो आप क्या बोलेंगे कि एरिया अंडर एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है, बिटवीन द टू टाइम इंटरवल रिप्रेजेंट द चेंज इन द वेलोसिटी बिटवीन द टू टाइम इंटरवल। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका। अभी बेटा आता है कि इसका एक्सेलेरेशन क्या रिप्रेजेंट करता है। आपके दिमाग में चला गया होगा कि सर दो चीजें हर एक ग्राफ के अंदर कर रहे हैं हम, एक तो उसके एरिया के बारे में फाइंड आउट करें, दूसरा उसके स्लोप के बारे में। तो बेटा आप स्लोप फाइंड आउट करेंगे तो देखिए यहाँ पे स्लोप क्या होगा इसका एरिया टाइम ग्राफ का, तो आप बोलेंगे dA/dt। तो अगर आप इसकी यूनिट फाइंड आउट करें तो एक्सेलेरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम की सेकंड। तो इसका जो स्लोप की जो यूनिट होगी वो क्या होगी, मीटर पर सेकंड क्यूब। तो मीटर पर सेकंड क्यूब बेटा आपके हिसाब से अभी तक आपने कोई भी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी नहीं पढ़ी होगी जिसकी यूनिट क्या हो, मीटर पर सेकंड क्यूब। ठीक है, तो इसलिए हम इसको रीड नहीं कर रहे हैं कि इसका स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा। वैसे आप जब हायर क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे तो अगर आप फिजिक्स का आपका वन ऑफ द सब्जेक्ट रहेगा, हर जब आप ग्रेजुएशन में जाएंगे अगर फिजिक्स आपका सब्जेक्ट होगा तो शायद आपको ये चीज़ भी पढ़ाएंगे कि dA/dt होता है, जो स्लोप होता है एरिया टाइम कर्व का, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो जर्क को रिप्रेजेंट करता है आपका। ठीक है, लेकिन आपका क्लास 11th में इसका कोई यूज नहीं है, क्लास 11 12 तक तो हम इसको पढ़ते ही नहीं है। अगर कोई पूछ ले तो आप बोल सकते हैं कि जो स्लोप रिप्रेजेंट करता है वो जर्क का रिप्रेजेंट करता है। जर्क होता है क्या, झटका। ठीक है, आपने देखा होगा गाड़ियां जो हमारे जो व्हीकल्स होते हैं कई बार क्या करते हैं, झटके देते हुए चलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्या, जर्क। ठीक है, तो अगर आप फिर पूछ रहे कि स्लोप ऑफ एरिया टाइम ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है, तो जर्क को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, आपके सिलेबस में नहीं है तो आपको पढ़ना भी नहीं है। ओके बेटा, तो बेटा मैं रिवाइज करवा देता हूं अभी तक हमने क्या क्या देखा है। सबसे पहले हमने पढ़ा था सारे जितने भी ग्राफ जो है वो एक बार आपका क्विकली रिवाइज करवा देता हूं मैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था बेटा एक्स वर्सेस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ पढ़ा था हमने, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। तो बेटा इसमें हमने पढ़ा था क्या, इसका पढ़ा था हमने स्लोप। तो जो स्लोप आएगा डिस्प्लेसमेंट आपको x से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम को t से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, डिस्प्लेसमेंट को हम x से रिप्रेजेंट करते हैं और टाइम को t से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेटा इसमें मैंने आपको क्या बताया था कि जो स्लोप होता है वो क्या होगा, यहाँ पे x होगा यहाँ पे t होगा, तो dx/dt क्या होगा आपका स्लोप, dx/dt। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये आपने पढ़ भी लिया होगा, ये स्पीड को रिप्रेजेंट करता है। अगर नहीं भी पता तो आप कैसे देख सकते हैं, x की यूनिट मीटर, टाइम की सेकंड, तो इसका मतलब ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, दिस इज इक्वल टू वेलोसिटी। तो स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है आपका, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद बेटा इसका एरिया हम फाइंड आउट करें, तो अगर एरिया की बात करें तो बेटा आपका होगा x इंटू टी, डिस्प्लेसमेंट इंटू टाइम आएगा एरिया के अंदर। ठीक है, तो ये होगा मीटर, ये होगा सेकंड। मीटर सेकंड किसी की यूनिट नहीं होती तो इसलिए हम पढ़ते नहीं एरिया के बारे में। ठीक है, स्लोप की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, तो आपको पता चल गया ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी सेकंड हम किसके बारे में पढ़ेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में पहली चीज बेटा स्लोप, दूसरा हम एरिया देख लेते हैं। तो स्लोप आपको पता है, स्लोप क्या होता है, dV/dt, चेंज इन द वेलोसिटी, वेलोसिटी यूनिट मीटर पर सेकंड बाय सेकंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या रिप्रेजेंट करेगा बेटा, ये रिप्रेजेंट करेगा आपका एक्सेलरेशन। अगर इसकी बात करें बेटा एरिया की, तो एरिया आपका होता है क्या, V इंटू टी। तो V इंटू टी, ठीक है, तो V इंटू टी आपकी अगर यूनिट देखें मीटर पर सेकंड इंटू सेकंड, तो आपका जो एरिया रिप्रेजेंट करता है इसका एरिया अंडर VT ग्राफ। तो आप बेटा देखिए ये होता है क्या, मीटर पर सेकंड इंटू सेकंड, मीटर पर सेकंड इंटू सेकंड मीटर। तो इसका मतलब किस क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करेगा। क्योंकि मीटर यूनिट किसकी होती है, डिस्प्लेसमेंट की होती है।
सिमिलरली अभी एसएसएन वर्सेस टाइम ग्राफ मैंने आपको बता ही दिया है। एसएसएन वर्सेस टाइम ग्राफ के अंदर आपको क्या निकालना है, जस्ट एरिया निकालना है, एसएसएन वर्सेस टाइम ग्राफ। तो इसमें बेटा आपको पता चल गया होगा कि जो एरिया रिप्रेजेंट करता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, आपका चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। और आपको स्लोप निकालना है तो स्लोप की जो यूनिट आएगी वो क्या आएगी, dA/dt, मीटर पर सेकंड क्यूब। तो वो कोई यूनिट होती ही नहीं है आपकी, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें एरिया पूछेगा, एरिया आपके लिए यूजफुल है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप भी यूजफुल है, एरिया भी यूजफुल है। स्लोप एसएसएन बताता है, एरिया डिस्प्लेसमेंट बताता है। एसएसएन वर्सेस टाइम ग्राफ में एरिया का बताता है, चेंज इन वेलोसिटी बताता है आपका। और डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ में केवल स्लोप इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्लोप ही आपका क्या बताता है, वेलोसिटी बताता है आपका। ओके, तो ये 6 पॉइंट आप संक्षेप में कहीं पे लिख लीजिए एक लास्ट वाले पॉइंट पे, ताकि जब आप रिवाइज करें तो आपको एटलीस्ट इन 6 पॉइंट के बारे में पता हो। ओके, तो बेटा अभी इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स देख लेते हैं ताकि कोई दिक्कत ना आए आपको। ओके बेटा, तो एक प्रॉब्लम आपको लिख दी है मैंने। तो प्रॉब्लम क्या है आपका, एसएसएन वर्सेस टाइम प्लॉट इज शोन बिलो। आपको एसएसएन वर्सेस टाइम प्लॉट नीचे दिया गया है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ये एक ट्राइंगल की फॉर्म में आपको एसएसएन वर्सेस टाइम प्लॉट आपको दिया हुआ है। ये 0 है, ये 2 सेकंड है, ये 4 सेकंड है। और यहाँ पे जो एसएसएन की वैल्यू है वो आपको दे रखी है 4 मीटर पर सेकंड स्केल। ओके, और आपको क्या दिया हुआ है, इफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 0 सेकंड। 0 सेकंड पर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल आपको दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकंड है आपकी 0 सेकंड के ऊपर। ओके, आपको निकालनी क्या है, वेलोसिटी निकालनी है आपको t इक्वल टू 2 सेकंड। 2 सेकंड पे क्या वेलोसिटी होगी ये आपको फाइंड आउट करना है। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि सब बच्चे एक बार अपने आप से कीजिए। अगर आपको नहीं आता है उसके बाद ही आप सॉल्यूशन देखिए, ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। तो बेटा आपको मैंने बताया था कि आपको वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है t इक्वल टू 2 सेकंड पे। तो मैंने बताया था आपको कि चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है बेटा, चेंज इन वेलोसिटी होता है एरिया अंडर एसएसएन वर्सेस टाइम प्लॉट। तो ये हमको बताया था, मैंने आपको बताया था चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा v इज इक्वल टू एरिया अंडर ए टी ग्राफ। जो एसएसएन टाइम ग्राफ के अंदर जो एरिया आता है वो आपका क्या आता है, चेंज इन वेलोसिटी होता है। तो बेटा यहाँ पे आपको दे दिया है वेलोसिटी t इक्वल टू 0 पे आपको दे दिया है, 0 सेकंड पे 2 मीटर पर सेकंड है। t इक्वल टू 2 सेकंड पे आपको निकालना है, ठीक है। तो अगर मैं ये वाला एरिया निकाल दूं, ये वाला अगर आप एरिया निकालेंगे तो ये एरिया किसके इक्वल होगा बेटा, चेंज इन द वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0 माइनस चेंज इन द वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकंड माइनस वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकंड माइनस वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0 सेकंड। तो चेंज इन द वेलोसिटी क्या होगा बेटा, v माइनस u इज इक्वल टू एरिया अंडर एसएसएन टाइम ग्राफ फ्रॉम 0 टू 2 सेकंड। तो एरिया कितना आ जाएगा इसका, हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट। अभी बेटा यहाँ पे देख सकते हैं आपका बेस कितना है, 2 सेकंड्स है, और हाइट कितनी है इस ट्राइंगल की। तो आप बोलेंगे कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसकी हाइट क्या है आपकी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हाइट आपको 4 दी गई है, तो ये आपकी हाइट होगी क्या, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बेटा आपका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, v क्या है, v है बेटा वेलोसिटी। तो मैंने बताया था 2 टाइम इंटरवल पे। अब एरिया आप इसके अंदर निकाल रहे हैं, ये आपका टोटल एरिया आ गया है। तो आप एरिया निकाल रहे हैं t इक्वल टू 0 सेकंड से t इक्वल टू 2 सेकंड पे। तो जो आपकी चेंज इन द वेलोसिटी कहाँ पे आएगी, यहाँ से स्टार्ट किया आपने एरिया और यहाँ तक निकाल रहे हैं, तो आपकी वेलोसिटी यहाँ पे माइनस वेलोसिटी इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है, 0 सेकंड पे। तो वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकंड पे तो आपको निकालनी है। वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0 सेकंड पे आपको बेटा दी गई है, दैट इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको u की जो वैल्यू है वो आपको दी गई है 2 मीटर पर सेकंड। तो ये आपकी आ गई 2 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू हाफ। बेस की वैल्यू आपको बेटा यहाँ पे 2 सेकंड है, हाइट की वैल्यू आपको दी गई है 4। तो आपका जो वेलोसिटी जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 2 से 2 कैंसिल, 4 प्लस 2 6 मीटर पर सेकंड। तो बेटा ये वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी आपकी। ओके, t इक्वल टू 2 सेकंड। अगर आपसे पूछ लेता कि वेलोसिटी कितनी होगी t इक्वल टू 4 सेकंड पे, तो आप टोटल एरिया निकाल देते इसका, ठीक है। तो बेटा टोटल एरिया अगर ये मैं बोल रहा हूँ इसका एरिया कितना है आपका 4 आया, तो टोटल एरिया कितना आ जाता, 8 आ जाता। तो
v माइनस 2 इज इक्वल टू 8, तो वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड कितनी हो जाती है बेटा आपकी? 10 मीटर पर सेकेंड हो जाती है आपकी। ओके, और किसी बीच के टाइम इंटरवल पे भी आपसे पूछ सकता है, तो आपको उस टाइम इंटरवल पे आपको टोटल एरिया आपको पता होना चाहिए कि हम एरिया कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह की प्रॉब्लम इसमें पूछी जाती है आपसे एसएस यूनिवर्सिटी टाइम प्लॉट में। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ क्या रिप्रेजेंट करती है और आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, एक और प्रॉब्लम देखते हैं बेटा इसके बाद ही। ओके बेटा, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम आपको बोर्ड पे दे दी है मैंने। प्रॉब्लम क्या है? पार्टिकल स्टार्ट एट 5 मीटर पर सेकेंड, उसकी इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल की दे दी है आपको 5 मीटर पर सेकेंड है, एंड इट्स एक्सेलेरेशन इज वेरिंग विद रिस्पेक्ट टू द टाइम एज पर द ग्राफ शोन बिलो। और उसका जो एक्सेलेरेशन है वो कैसे वेरी कर रहा है वो आपको दिया गया है। जो उसका ग्राफ है जिस हिसाब से एक्सेलेरेशन वेरी कर रहा है वो आपको नीचे शो किया गया है, ये डायग्राम है। ठीक है, आपको निकालना क्या है? आपको वेलोसिटी निकालनी है t इक्वल टू 10 सेकंड पे पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी। तो बेटा जो एक्सेलेरेशन है वो आपका कुछ इस तरह से वेरी कर रहा है, ये आपको दे दिया है। आपका t इक्वल टू 0 सेकंड पे एक्सेलेरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और उसके बाद ये एक एंगल कॉन्स्टेंट रेट से बढ़ रहा है एक्सेलेरेशन पार्टिकल का, और वो एंगल आपको दे दिया है वो क्या है आपका 30 डिग्री है। ठीक है, तो बेटा आपको वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है t इक्वल टू 10 सेकंड पे। t इक्वल टू 0 सेकंड पे आपको 5 मीटर पर सेकंड दे दिए। तो बेटा आप t इक्वल टू 10 सेकंड पे तभी आप फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आपको पता है कि एरिया अंडर एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ जो होता है वो आपको क्या रिप्रेजेंट करता है? चेंज इन द वेलोसिटी रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक t इक्वल टू 10 सेकंड पे हम एरिया निकाल देंगे पार्टिकल का जो एक्सेलेरेशन वेलोसिटी टाइम प्लॉट का। तो t इक्वल टू t सेकंड में जो वेलोसिटी v मान लेंगे, यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड दी गई है आपको, और ये टोटल एरिया के इक्वल हो जाएगा। तो अभी बेटा फाइंड आउट क्या करना है? आपको एरिया फाइंड आउट करना है t इक्वल टू 0 सेकंड से लेके, सपोज कर लीजिए t इक्वल टू 10 सेकंड आपका यहाँ पे है, तो कितना एरिया इस कर्व के अंदर आएगा वो आपको फाइंड आउट करना है। तो ये पूरा बेटा मैथमेटिकल पार्ट है, आप सभी लोग एक बार अपने आप से करके जरूर देखिए इसको। ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए कि आपका मैथमेटिक्स में आप कितना आप स्ट्रॉन्ग है कि आप ये काफ़ी नॉर्मल सी चीज़ें हैं, ये आप कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ। तो आपको क्या करना है? आपको t इक्वल टू 10 सेकंड तक एरिया निकालना है। तो हम क्या करेंगे? प्लस से t इक्वल टू 10 सेकंड पे जो एक्सेलेरेशन की वैल्यू है कुछ यहाँ पे आ रही है, ये जो लाइन है, तो ये है t इक्वल टू 10। तो इसका मतलब आपको ये टोटल एरिया निकालना है। तो लेट्स से ये पॉइंट O है, ये पॉइंट आप A मान लीजिए, इस पॉइंट को B मान लीजिए, और इस पॉइंट को आप मान लीजिए D। ठीक है, तो आपको क्या नहीं, कौन सा एरिया निकालना है? OABD का एरिया निकालना है। तो एक तो बेटा कैसे निकाल सकते हैं आप निकाल सकते हैं एरिया ऑफ ट्रिविजन सम ऑफ द पैरेलल साइड। तो आपको ये साइड पता है, ये साइड आपको पता लगानी पड़ेगी। ठीक है, और ये डिस्टेंस आपको पता है, ये क्या है? 10 सेकंड है। तो ये वाली लेंथ आपको पता चल गई 10 सेकंड्स। आपने शायद एरिया ऑफ ट्रिविजन पढ़ा होगा, तो वहां से आप निकाल सकते हैं सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड, ये इनटू द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड, तो वो आपका 10 सेकंड है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो बेटा यहाँ पे बात आती है कि ये वैल्यू मैं कैसे फाइंड आउट करूँ। तो आपको पता है ये क्या है? आपका एक्सेलेरेशन कर्व पे जो वैल्यू आएगी t इक्वल टू 10 सेकंड पे, वो वैल्यू आएगी। तो ये पॉइंट की वैल्यू निकालने के लिए, एक्सेलेरेशन की वैल्यू निकालने के लिए t इक्वल टू 10 सेकंड पे आपको क्या पता होना चाहिए? आपको ये जो इक्वेशन है ना, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, इसकी इक्वेशन पता होना चाहिए। अगर आपको पता है ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, तो आप क्या करेंगे? अगर आपको ये इक्वेशन पता चल जाए तो आप t इक्वल टू 10 सेकंड वहाँ पे पुट कर देंगे, तो आपको t इक्वल टू 10 सेकंड पे स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन की हेल्प से एक्सेलेरेशन की वैल्यू मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे? इस स्ट्रेट लाइन इक्वेशन की, ये जो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन जो दी है, इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे हम। ठीक है, और इसकी इक्वेशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो आपको क्या पता है? स्ट्रेट लाइन इक्वेशन जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो क्या होती है बेटा? y इक्वल टू mx प्लस c। ठीक है, c क्या होता है? x इक्वल टू 0 पे y की जो वैल्यू होती है वो c होती है आपकी। x इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y की जो वैल्यू होती है वो आपकी c होती है। तो यहाँ पे बेटा c की वैल्यू क्या है? तो आप जब x क्या है यहाँ पे, सबसे पहले तो अभी रुकिए, यहाँ पे y क्या है बेटा? y है आपका एक्सेलेरेशन a, और x क्या है आपका? टाइम। तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, y इक्वल टू mt प्लस c। m की वैल्यू नहीं पता आपको, c की वैल्यू नहीं पता स्ट्रेट लाइन इक्वेशन की। ठीक है, तो आपको क्या पता है? t इक्वल टू 0 पे a की वैल्यू c होगी,
तो यहाँ पे t इक्वल टू 0 जब आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो एसएससी की वैल्यू क्या है बेटा, t इक्वल टू 0 सेकंड पे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है। तो इसका मतलब c की जो वैल्यू आएगी वो आपकी क्या आ जाएगी बेटा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगी। समझ में आ गया होगा ये आपको, क्योंकि t इक्वल टू 0 पे a की जो वैल्यू होती है वो c आती है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको पता है t इक्वल टू 0 पे एसएससी की वैल्यू क्या है आपकी, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो इसका मतलब c की वैल्यू क्या होगी बेटा आपकी, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। आपको वैसे पता होगा ये क्या होता है, स्टैंडर्ड इंटरसेप्ट होता है। तो इंटरसेप्ट y एक्सिस पे ऊपर बनता है, तो ये आपका क्या है, इंटरसेप्ट है। तो इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, अभी बेटा स्लोप क्या है यहाँ पे, ये क्या है, m क्या होता है, स्लोप। तो m की वैल्यू मैंने आपको पहले भी बताया था शायद डिफरेंशिएशन में, m की वैल्यू क्या होती है, tan थीटा के इक्वल होती है, और थीटा की वैल्यू यहाँ पे 30 डिग्री, tan 30, और tan 30 की वैल्यू क्या होती है बेटा, 1/√3। ओके, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको पता चल गई एक्सेलेरेशन की, जो स्ट्रेट लाइन की, वो होगी क्या, a इक्वल टू 1/√3t प्लस कांस्टेंट की वैल्यू क्या है आपकी 2। अभी आपको क्या पता लगाना है, आपको ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बी पॉइंट पे क्या वैल्यू होगी एक्सेलेरेशन की, एट t इक्वल टू 10 सेकेंड। तो एट t इक्वल टू 10 सेकेंड a की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 10/√3 प्लस 2, ये आपकी आ जाएगी a की वैल्यू। ओके बेटा, तो आपको ये वाली वैल्यू मिल गई है, दैट इज 10/√3 प्लस 2 यहाँ पे। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, आपको क्या पता है यहां से करने के बाद कि एरिया अंडर एसएसएन टाइम ग्राफ इज इक्वल टू चेंज इन द वेलोसिटी। तो चेंज इन द वेलोसिटी इज इक्वल टू v माइनस u इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रिपिज्म OABD। तो v क्या है ये आपको फाइंड आउट करना है। इनिशियल वेलोसिटी बेटा आपको दी गई है t इक्वल टू 0 सेकंड पे, तो जो वेलोसिटी है वो आपको क्या दी गई है, दैट इज 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो u की वैल्यू बेटा यहाँ पे आपको दे दी गई है, दैट इज 5 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे लिख रहा हूँ 5 मीटर पर सेकंड। एरिया ऑफ ट्रिपिज्म होता है हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, तो ये होगा क्या, OA प्लस BD इनटू में डिस्टेंस बिटवीन द टू, तो ये आपका हो जाएगा क्या, OD। तो v माइनस 5 इज इक्वल टू हाफ इंटू में OA प्लस BD क्या आ जाएगा बेटा, 2 प्लस 10/√3 प्लस 2 इंटू OD क्या है बेटा, 10 है। तो जब आप सोल्व करेंगे इसको तो बेटा ये आंसर आ जाएगा आपका क्या, इसको मैं डायरेक्टली सोल्व कर रहा हूँ, तो ये 4 हो जाएगा आपका, ये 5 आ जाएगा आपका। तो 5 प्लस ये 2 से 5 हो जाएगा आपका 10, 4, 20 प्लस 50/√3, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो अगर फर्दर इसको सोल्व करेंगे तो बेटा आएगा आपका 25 प्लस 50/√3, तो 25 आप बाहर ले लीजिए, तो 1/2√3 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो आपका ये आंसर आ जाएगा बेटा। ओके, तो फाइनल वेलोसिटी आपकी ये होगी, इसको आप सोल्व कर सकते हैं। √3 की वैल्यू 1.732 है, तो आप कैलकुलेटर की हेल्प से ये वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस विल बी योर द वेलोसिटी एट t इक्वल टू 10 सेकंड। ओके, तो बेटा सिंपल मैथमेटिक्स है, आपको सीधा सा पता होना चाहिए कि आपको ये एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर आपने एरिया फाइंड आउट कर लिया तो चेंज इन द वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है, फाइनल वेलोसिटी आप फाइंड आउट करेंगे। तो ये एरिया हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए आपको पता है ये क्या बन रहा है, आपका पूरा ट्रिपिज्म बन रहा है। तो सम ये साइड पता है, ये साइड आप स्ट्रेट लाइन की हेल्प से फाइंड आउट करेंगे। तो इस इक्वेशन के आप स्ट्रेट लाइन इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे t इक्वल टू 10 सेकंड पुट करेंगे, आपको ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। ये वैल्यू मिलने के बाद ये साइड मिल गई पूरी आपको, ये साइड मिल गई और ये साइड मिल गई। तो एरिया ऑफ ट्रिपिज्म आप फाइंड आउट कर सकते हैं और उसके बाद आप वेलोसिटी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको एरिया ऑफ ट्रिपिज्म नहीं पता तो आप क्या कीजिए, ये आपका रेक्टेंगल है, तो ये एरिया आपको पता चल जाएगा 10 × 2 20, और उसके बाद आपकी क्या कीजिए, ये वाली साइड फाइंड आउट कीजिए इस पॉइंट को मानते हुए। तो ये तो 10 सेकंड है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये वाली हाइट आप फाइंड आउट कीजिएगा। तो ये वाली हाइट आ जाएगी बेटा आपकी क्या, 10/√3 आ जाएगी आपकी। ठीक है, तो इन दोनों एरिया को बाद में आप जोड़ दीजिए, वो आपका क्या आ जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगा। ओके, तो वो अगर किसी बच्चे को नहीं आता तो वो एज ए पार्ट ऑफ योर होमवर्क आप कर सकते हैं घर के ऊपर। तो बेटा यहाँ तक कोई भी दिक्कत है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं।
तो जो आपका ग्राफिकल जो पोर्शन है वो आपका यहीं पे ख़त्म हो जाता है आपका। ओके, आज मैं इससे रिलेटेड आपको कुछ प्रॉब्लम्स भी दे दूंगा ग्रुप पे। ओके देन, थैंक यू।